नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज बड़ा मुद्दा है लोकतंत्र। आज कांग्रेस की तरफ से श्री हरमेल केसरी जी और प्रीति केसरी जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, रोष व्यक्त। आइए हम बात करते हैं श्रीमान हरमेल केसरी जी के साथ कि ये जो लोकतंत्र की हत्या की बात है, ये केवल मात्र चंडीगढ़ तक सीमित है या इसका असर भारत के दूसरे हिस्सों में भी होगा। तो केसरी जी नमस्कार। नमस्कार। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप बताइए जो आज आपने प्रदर्शन किया है उसका सही मायनों में उसके जो रिजल्ट या उसके बारे में कुछ अपने विचार। देखिए जसपाल जी, आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है चंडीगढ़ के अंदर, हम पूरे देश के अंदर और चंडीगढ़ के लोगों के अंदर एक संदेश सांकेतिक रूप में पहुंचाना चाहते हैं कि आज चंडीगढ़ के अंदर 30 जनवरी को नगर निगम के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या हुई, जो भाजपा के कार्यकर्ता अनिल मसीह जी ने जो वोटों को निरस्त किया और धांधली करके एक चुनाव जिसमें भाजपा के उम्मीदवार को विजेता दिखाया गया, उसको लेकर हमने आज प्रदर्शन किया था। ये लोकतंत्र की हत्या केवल चंडीगढ़ के अंदर नहीं चल रही है। आप देखिए किस प्रकार से दूसरे प्रदेशों में, चाहे बिहार, महाराष्ट्र, एक लोगों के द्वारा चुनी सरकारों को तोड़ तोड़ कर भाजपा अपने लोगों को मुख्यमंत्री के पदों पर बिठा रही है। अगर आप बात करेंगे इस सरकार की, मैं ये कहता हूं कि ये सरकार की नीति और नियत में जमीन आसमान का फर्क है। अगर इस सरकार की नीति और नियत एक हो तो शायद देश के गरीब आदमी का कुछ भला हो सके। इसके लिए मैं आपको परसों का उदाहरण देना चाहूंगा। परसों भारत सरकार ने 3 महान लोगों को भारत रत्न देने का फैसला लिया। हम भारत रत्न पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ लोकतंत्र की हम बात करेंगे। जो अब आपके लिए तो शुभकामनाएं हैं कि आपको मेंबर पार्लियामेंट की टिकट के लिए संभावनाएं बन रही है। तो अगर सांसद के तौर पर जाएंगे तो सांसद वाली बात करेंगे। आप संसद के बारे में बताइए कि क्या संसद में भी लोकतंत्र का कहीं कोई खतरा रहा है या कुछ लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ संसद में कुछ बात है? संसद में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है। आप देखिए एक भाजपा के सांसद जिनके पास के ऊपर 3 लोग संसद के अंदर घुसे, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, कोई मुकदमा दर्ज हुआ? क्या कहीं किसी ने उसकी बात की? किसी भी जगह पर उन लोगों की बात नहीं हो रही। और अगर कहीं दूसरे किसी विपक्ष के सांसद के पास के ऊपर वो लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसे होते या उन्होंने छलांग लगाई होती, तो शायद उन लोगों को देशद्रोही या उस सांसद को देशद्रोही आज तक डिक्लेयर कर दिया होता। संसद के अंदर किस प्रकार से आपने देखा होगा, जब विपक्ष के नेता बोलते हैं, वहां पर हमारे नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। उनको चैनल के ऊपर नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को उसके ऊपर दिखाया जाता है, चाहे बोलने का समय किसी और का हो, लेकिन दिखाया किसी और को जाता है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। अभी पिछले दिन में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद जब प्रधानमंत्री जी ने किया, वो कोई एक प्रधानमंत्री का धन्यवाद नहीं था। किस तरह से उन्होंने एक निकरियां की, एक मतलब आप ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुजाहरा करने वाला आदमी संसद के अंदर बोल रहा होता है। वो प्रधानमंत्री के उस पद की गरिमा का अपमान था। पद की गरिमा का तो ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। मोदी जी और भाजपा के तमाम नेता जो इस चैनल को देख रहे हैं, वो एक तरह से इस बात को नोट करें कि पद की गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। केसरी जी ने बड़ी बारीकी से बताया कि पार्लियामेंट में जो विपक्ष के नेता हैं उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, उनके बात नहीं सुनी जाती है। ये लोकतंत्र नहीं है। तो इसके अलावा और भी बात है कि जो संसद के चलने की जो कितने दिन तक संसद का जो नेतृत्व से आप देखिए कि जब लोकतंत्र के अंदर लोग की सरकार का चुनाव करते हैं तो वो चुनाव करते हैं ताकि संसद के अंदर ज्यादा समय हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठे और लोगों के हित के लिए नई नई पॉलिसियां और नए नए कानून बना सके। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब से देश आजाद हुआ है, जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी है, जितनी भी पार्लियामेंट्स बनी है 16-17, उसमें सबसे कम
समय अगर किसी पार्लियामेंट ने लगाया है तो वो इस बार की संसद ने लगाया है। 5 साल के अंदर 272-74 दिन में पार्लियामेंट चली है, उसका 1 साल का दिन बनते हैं 52। मोदी जी की जो सरकार है उनकी जो संसद चुनाव कार्य है वो पिछले 5 साल में 5 साल के अंदर 272 दिन और 1 साल के अंदर आप उसको अगर डिवाइड करेंगे तो आप उसको 52-53 दिन आएंगे 1 साल के अंदर। 52-53 दिन काम किया है, जो 1947 के बाद जितनी पार्लियामेंट बनी है सबसे कम है। ये आंकड़े गौर करने की काबिल है। तो लोकतंत्र में जिन लोगों का विश्वास है वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, तो वो जो है अपने अपने सांसद से जरूर पूछें, अपनी अपनी पार्टी से जरूर पूछें कि किसकी गलती रही है संसद में हाजिरी देने के लिए, संसद में काम करने के लिए। तो ये तो गलत है ना। बिल्कुल। अगर आपको एक जनता, आपके क्षेत्र के लोग आपको संसद में चुनकर भेज रहे हैं ताकि आप वहां समय लगाएं और ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे देश के गरीब आदमी का फायदा हो। केसरी जी, आप ये बताइए कि अभी आपने बात कही है कि 272 दिन संसद सत्र में जो हमारे माननीय सांसदों ने हिस्सा लिया, यानी कहने का मतलब सिर्फ 55-53 दिन 1 साल में। हाँ जी बिल्कुल, आप इसको अगर करेंगे, इसकी कैलकुलेशन लगाएंगे तो इतने ही दिन बनते हैं। इतने दिन बनते हैं। हाँ जी। तो इसके अलावा और बात है ना कि एक सरकारी कर्मचारी है, वो 365 दिन में कितने दिन अपने कार्यालय जाता है? देखिए, एक सरकारी कर्मचारी अगर आप उसमें से जो हमारे गेजेटेड हॉलीडेज हैं उसको वो काट देंगे तो वो 310 या 300 दिन अपने कार्यालय में जाते हैं। तो उनकी आप तनख्वाह देख लीजिए, उनको जो पैसा मिलता है सरकार के द्वारा और सांसदों को जो पैसा मिलता है उसको आप उनका जरा रेशो मिलाइए। सांसद पूरे साल में 55-60 दिन काम कर रहा है और उनको 2-3 लाख और जो फैसिलिटीज और लोकसभा के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा दी जाती हैं वो अलग से। हिसाब तो देना होगा, इसका हिसाब सांसदों को देना होगा कि आपने इतने कम समय में लोगों ने आपको संसद में बिठाने का काम किया, लेकिन आप संसद में बैठ के कोई लोगों के फायदे के लिए कानून और पॉलिसीज नहीं बना रहे हैं, तो आपको सांसद अगली बार क्यों बनाया जाए? अभी अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, अप्रैल में चुनाव होंगे और मई में सरकार बननी है। अगला शायद 22-23 मई को नई सरकार बन जाएगी देश के अंदर। तो अगर अप्रैल में किसी भी कारण मोदी जी की सरकार दोबारा बनती है तो आप क्या लगता है क्या होगा लोकतंत्र का? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि जैसे पिछले 10 साल में इन्होंने देश के गरीब आदमी का हाल किया है, देश के मध्यम वर्गीय परिवारों का हाल किया है, ये सरकार दोबारा नहीं बनेगी। और अगर आपकी बात से मैं 1% भी अगर मानूं, अगर ये सरकार दोबारा बन गई तो मुझे लगता नहीं कि दोबारा देश में लोगों को वोट डालने का मौका मिलेगा। बिल्कुल तानाशाही चलेगी। आप वो समय याद कीजिए जब हिटलर का समय था। मैं आज देश के लोगों को और चंडीगढ़ के लोगों को ये बात चेताना चाहता हूं कि हिटलर के समय में सबसे पहले हिटलर ने यहूदियों के ऊपर तानाशाही की। जब यहूदी खत्म हो गए फिर उन्होंने ट्रेड यूनियन के लोगों के ऊपर तानाशाही की। फिर ट्रेड यूनियन के लोग जब खत्म हो गए फिर उन्होंने आम आदमियों के ऊपर अपनी तानाशाही को प्रयोग किया। ऐसा ही देश के आम आदमी का हाल अगले चुनाव में होने वाला है। आपको वोट डालने का मौका अगली बार शायद नहीं मिले, तो इस बार इस सरकार को बदलने का काम मैं देशवासियों और चंडीगढ़ के लोगों से करूंगा कि इस सरकार को इस बार सत्ता में ना आने दिया जाए। सत्ता में मोदी जी की सरकार ना आए, इसके लिए हर वोटर को अपना योगदान देना चाहिए। अपने मत का प्रयोग सोच के करना चाहिए। है कि जो यूनियंस, कर्मचारी संगठन, उनको कुचलने के लिए हिटलर ने बहुत तानाशाही दिखाई थी। तो आज किसान आंदोलन जो हो रहा है उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, किसान आंदोलन 2 साल पहले भी हुआ। किसान सभी लोग वहां जाकर दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे, सभी किसान लोग, और 700 के करीब किसान उसमें शहीद भी हुए। अब फिर किसान अपनी उसी मांग को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए फिर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं ये सरकार उनकी मांगों को फिर पूरा करेगी। किसान की आय दुगनी होगी, हम एमएसपी का समर्थन करेंगे, हम एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देंगे। सरकार
के पास अब समय ही खत्म हो गया है कि वो इन बातों को भी फिर पूरा कर सके। मैनिफेस्टो में डालना, वो 2014 में भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला, 2019 में भी अपने मैनिफेस्टो में डाला, और फिर मैनिफेस्टो में डाल देंगे। जब 10 साल में आप नहीं कर सके तो फिर किसानों को बेवकूफ बनाने का काम ये सरकार करेगी। जो किसानों की शहादत हुई है पिछले आंदोलन के दौरान, उनको इंसाफ मिला? अरे किसी के घर तक नहीं ये गए, किसी को पूछा तक नहीं इन लोगों ने। वो परिवार आज उनका हाल क्या हो रहा है, शायद इनका कोई भी नेता, या हाँ ये नेता वहां उनको रोकने के लिए जरूर पहुंचे, इनके मंत्री, कि अभी इस आंदोलन को आप ना शुरू करें, लेकिन उनके घर तक पहुंचने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। उनके घर तक पहुंचने का सरकार ने काम नहीं किया। सरकार का काम है जनता के अगर दुख दर्द है उनको सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। लेकिन जो केसरी जी ने अभी बताया है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर 2024 में मतदाता ना जागे और फिर से बीजेपी की सरकार आ गई, मोदी की सरकार आ गई, तो हो सकता है कि 2024 के बाद दोबारा मतदाताओं को अपनी वोट का अधिकार मिले या ना मिले, फिर से लोकतंत्र जिंदा रहे या ना रहे। खैर ये होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, आप दर्शक जो देख रहे हैं उनको बेहतर मालूम होगा। आप दर्शक जो व्यूअर्स हैं वो अपनी जिम्मेवारी को समझें। अगर लोकतंत्र के हिमायती हैं आप, पक्षधर हैं आप, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर लोकतंत्र के पक्षधर के पास यह वीडियो पहुंचे। हम लोकतंत्र के लिए, सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए इसी तरह की वीडियो आपके पास फिर से पेश करते रहें। इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। आप सब तंदुरुस्त रहें, भारत उन्नति करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।